वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि IT 2.0 के अंदर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी प्रकार की जो भी हॉलीडेज़ है उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करता है। तो सबसे पहले आपको उस एम्प्लॉय की आईडी को ओपन करना है और उसमें नीचे सेल्फ सर्विस का ऑप्शन से उस पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे कार्ड्स होंगे, लीव मैनेजमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम्स। तो आपको लीव मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करना है लीव के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे और कार्ड्स होंगे, अप्लाई लीव, विथड्रॉ लीव रिक्वेस्ट, व्यू लीव बैलेंस, लीव रिपोर्ट, इनिशिएट चार्ज रिपोर्ट। अब आपको लीव अप्लाई करने से पहले व्यू लीव बैलेंस पे क्लिक करना है कि आपके पास कितनी लीव अवेलेबल है। तो जैसे इस एम्प्लॉय के पास में 40 हाफ पे लीव है, 19 EL है, 2 RH और 8 CL है। अब मैं आप यहाँ पे एक CL अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई लीव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन है अप्लाई लीव। अप्लाई लीव कर्टेल का मतलब आपने अप्लाई करी है 10 दिन की या 7 दिन की, आप उसको कम करना चाहते हो। और अप्लाई लीव कन्वर्ट का मतलब आपने EL अप्लाई की है या CL अप्लाई की है, तो आप कौन से यानी CL को EL में कन्वर्ट करवाना चाहते हो उसके लिए। अब अप्लाई लीव पे क्लिक करते ही आपको एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, उसके पास कितना है। और यहाँ पे लीव अथॉरिटीज़ में CL के पास में SPM और EL के लिए कंसर्न सुप्रिटेंडेंट। अब यहाँ पे टाइप ऑफ लीव एप्लीकेशंस के अंदर पोस्ट फैक्टो, करंट लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव ऑप्शंस है। तो पोस्ट फैक्टो का मतलब आपने लीव ले ली है लेकिन आपने अभी अप्लाई नहीं किया है। जैसे पहले होता था कि आप लीव पे चले गए किसी कारणवश और फिर बाद में आप एप्लीकेशंस दे रहे थे, जिसको आप SR1 भर के बोलते थे, SR1 भर के भेजते थे। अब यहाँ पे करंट लीव पे आप क्लिक करोगे जो आपको लेनी है अभी। तो यहाँ पे EL है, CL है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स है जो आपको 3 महीने के लिए मिलती है, और सारी जो भी है पैटर्निटी सारी लीव है यहीं पे है। अब आपको यहाँ पे किस डेट से किस डेट लेना है। तो अभी मैं EL के लिए अलग से है और CL के लिए अलग से है, तो इसी के अंदर सारे ऑप्शन है। तो मैं एक CL लेता हूँ यहाँ पे 19 तारीख को, 19 अगस्त की, और यहाँ पे एक दिन की लेनी है तो सेम डेट 19, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इंटरमीडिएट हॉलीडेज़ होता है, ये CL के अंदर इसको एंटर करना है, ठीक है। और प्रीफिक्स डेट और सफिक्स डेट, यानी इस छुट्टी से पहले कोई संडे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे संडे नहीं है, 17 को ही संडे है और मैं अभी CL ले रहा हूँ, तो ये CL में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, और ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 18 भर देता हूँ मैं, और सफिक्स डेट के अंदर मैं 19 भर देता हूँ। 19 तो मैंने ऑलरेडी CL ले लिया, तो उसके अगले वाला 20 भर देता हूँ। जब आप EL के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको पहले जो संडे उसको भरना पड़ेगा, और जो उसके बाद में संडे उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजन्स के अंदर आप डाल दोगे, पर्सनल रीजन्स या जो भी आपका रीज़न है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। 180 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होगा रीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर फ़ोन नंबर्स होंगे कंसर्न जो भी एम्प्लॉई है, और लीव स्टेशंस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो। अगर CL पे हो तो आप हेडक्वार्टर छोड़ के जा रहे हो या बाहर जा रहे हो। अगर आप EL के लिए अप्लाई करोगे तो आप घर जा रहे हो, वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एरर क्यों आया। तो आपने परमिशंस रिक्वायर्ड किया, तो फिर मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, फिर एरर आ गया। ये एरर इसलिए आया क्योंकि आप जैसे मैंने लिख रखा है सापुतारा हिल स्टेशन, उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस देना ही नहीं है। तो आप जैसे ही करोगे ये लीव हो जाएगी, लीव चली जाएगी आपकी सैंक्शन जो भी अथॉरिटी है। तो मैंने अभी CL के लिए अप्लाई किया, तो ये सुपरवाइजर की ID में चली जाएगी, यानी कंसर्न जो मेरा SPM है, तो मैं उसकी ID को यहाँ पे ओपन करूँगा और फिर लीव मैनेजमेंट में जाऊँगा सुपरवाइजर की ID के अंदर, और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगा कि अप्रूव लीव और फॉरवर्ड लीव। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अप्रूव्ड लीव के अंदर 0 आ रहा है और फॉरवर्ड लीव के अंदर 1 आ रहा है, यानी अभी CL को अप्रूव करने की अथॉरिटी SPM के पास नहीं है। वैसे पहले भी नहीं थी, क्योंकि आप जब CL लेते थे तो क्या होता था, CL लेते थे तो एप्लीकेशन देते थे और सुपरवाइजर यानी SPM उसको HO या डिवीजन ऑफिस भेजता था। सेम प्रोसेस यहाँ पे, यानी अप्रूव नहीं कर सकता, वो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूव नहीं, फॉरवर्ड करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे फॉरवर्ड लीव पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए मैं फॉरवर्ड लीव पे क्लिक करके दिखाता हूँ, तो वो जो भी फॉरवर्ड लीव है वो डेट आ जाएगा और एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, और लीव किस टाइप की है, CL है, और उसका ऑफिस क्या है। तो मैं इस पर व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारा दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि फॉरवर्ड विद सब्सटीट्यूट और फॉरवर्ड विदाउट सब्सटीट्यूट, ठीक है।
अब अगर मैं अलॉट ऑफिस अगर मैं विद सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, डिविजन्स का देना पड़ेगा कि किसकी जगह दे रहा हूँ मैं, कि अगर मेरी जगह कोई आएगा तो जो भी हॉलीडे को जो भी सैंक्शन अथॉरिटी करेगी वो उसका सेटलमेंट करेगा कि इसकी जगह किसको देना है, तो उसके लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने फॉरवर्ड विदाउट सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी मेरे को कोई नहीं चाहिए। ऐसे एसपीएम बता रहा है कि इसकी जगह हम ऑन ऑफिस के में ही सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसे करके फॉरवर्ड विदाउट सब्स्टिट्यूट में ओपन कर दूंगा और यहाँ पे अब मेरे को कुछ भी रिमार्क्स डालना पड़ेगा कि उसने छुट्टी क्यों दी है, या वो भी यहाँ पे जो भी पर्सनल है वो डालनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन सुपरवाइज़र को भी। अब ऐसे वो सुपरवाइज़र यहाँ पे रिमार्क्स डाल के फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ये फॉरवर्ड किया, ये हॉलीडे जो भी सीएल है ये रिफ्लेक्ट होगी सुपरिटेंडेंट की आईडी के अंदर, या सुपरिटेंडेंट ने जो भी पावर दे रखी होगी डिवीज़न ऑफिस के अंदर उस एम्प्लॉय को ये दिखेगी। तो यहाँ से अब मैं वापस चला जाता हूँ ऑपरेटर की आईडी के अंदर। ठीक है, और कार्ड के बारे में देखते कि उसको क्या। अब जैसे यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि आप तुरंत ऑपरेटर की आईडी से रिक्वेस्ट करके सुपरवाइज़र की आईडी से अप्रूव नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैं वापस चला गया ऑपरेटर की आईडी में, लीव मैनेजमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए आप अप्लाई लीव का था वो करके देख लिया, व्यू बैलेंस करके देख लिया। अब मैं लीव रिपोर्ट देखता हूँ, तो ऑल लीव रिपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने जब से IT 2.0 रोल आउट हुआ है तब से एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, व्यू रिपोर्ट करूँगा तो नो डाटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने छुट्टी ली तो यहाँ पे लीव रिपोर्ट दिखाएगा आपकी। ठीक है, अभी है इनिशिएट चार्ज रिपोर्ट। ये कब देना पड़ता है आपको, जब आप EL ले रहे हो तब आपको चार्ज रिपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने EL नहीं ली तो चार्ज रिपोर्ट भी नहीं है। अब मैं एक व्यू बैलेंस में जाके देखता हूँ दोबारा, वो मेरी 8 की 8 CL है क्योंकि वहाँ से अप्रूव्ड नहीं हुई है। ठीक है, अब चलो मेरे को अचानक ध्यान में आया कि यार मेरे को छुट्टी ले ली लेकिन मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, मेरा तो प्लान चेंज हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप छुट्टी को बिफोर अप्रूवल और अप्रूवल आफ्टर अप्रूव भी आप विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने एक CL की रिक्वेस्ट डाली और वह अभी इनिशिएट भी नहीं है हुई, यानी अप्रूव नहीं हुई है सुपरिटेंडेंट से, तो मैं उसको बिफोर अप्रूव यानी अप्रूव होने से पहले विथड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी वापस लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने विथड्रॉ पे क्लिक किया वो मेरी जो एक CL की रिक्वेस्ट थी वो विथड्रॉ हो गई। वहाँ पे पता चल जाएगा सुपरिटेंडेंट की आईडी के अंदर कि उन्होंने वापस ले ली है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको अन्य प्रकार की छुट्टी भी अप्लाई करनी